हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन विद्या होम किचन। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल मिठाई की रेसिपी तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की, लेकिन आज कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी सेट कर लिया है और इस कटोरी से हम लोग माप करेंगे। तो कटोरी भर के मैंने एक चीनी ले लिया है और उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी पानी डाल के इसे अब हम लोग गैस पे चढ़ा देते हैं चाशनी तैयार करने के लिए। तो इधर अब चाशनी बनके तैयार हो गई, इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। धीरे धीरे ये शुगर गलेगी। और इधर हम लोग क्या करते हैं, एक कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। ये वही कटोरी है जिससे मैंने चीनी लिया था, ठीक है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया और यहाँ पे मैं इनो ले ली हूँ, फ्रूट सॉल्ट, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ना 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप सैचेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो वो छोटा पैक जो होता है 5 ग्राम का, उसका आधा पैक आप इसमें डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं शुद्ध घी, देसी घी जो होता है ना, मैं वो ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, छोटा चम्मच से, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना ये 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नींबू का रस मुझे ऐड करना था ताकि इसमें थोड़ा सा खटास आ जाए, ठीक है। इसलिए ना मैंने वहाँ पे इनो भी थोड़ा कम डाला है, ठीक है। और इन सबको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जो इनो का पूरा 1 पैक डाल दीजिएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ, ठीक है। ये नमक इसलिए डाला है ना क्योंकि वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया ताकि थोड़ा टेस्ट ना थोड़ा कम आए मीठा का। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसको घोल तैयार करेंगे। एकाएक ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, लम्स पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बनाइएगा। बैटर बहुत ही अच्छा फ्लोई बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर अब हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम लोग ना पाइपिंग का जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पाइपिंग बैग तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, दूध की जो थैली होती है वो मैंने ले लिया और इसको मैं फोल्ड करके थोड़ा सा मैंने कट लगा लिया है कॉर्नर में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज़्यादा कट मत लगाइएगा। जो मेहंदी लगाने के लिए आप लोग कट लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि आप जब बैटर को उसमें डालेंगे ना कोन से, तो वो थोड़ा फूलती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कट कर देंगे तो वो फूल करके ना वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि उसे थोड़ा ही कट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाशनी लगभग अच्छी पक चुकी है और चिपचिपी सी हो चुकी है। हाथ से आप लोग देख लीजिएगा, चिपचिपा सा हो जाना चाहिए बस। और यहाँ पे मैंने ना छोटी इलायची जो होती है, मैंने 2 छोटी इलायची पीस करके मैंने इसमें डाल दिया है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर ना हलवाई स्टाइल का मैं जुगाड़ करी हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा ना 2 चम्मच इसमें दूध ऐड किया है, ठीक है। ये दूध से क्या होगा ना, जो चीनी हम लोग डालते हैं ना, तो उसमें जो मैल होता है ना, वो इससे ना निकल जाएगा और चाशनी ना बहुत ही क्लीन बन के तैयार होती है। हलवाई लोग यही करते हैं, ठीक है। तो इसको ना डाल करके दूध को अच्छे से इसको उबालना है। ये जब उबल जाएगी ना, तो इसके साइड में ना वो देखिएगा, साइड ना वो जमने लगेगी कुछ कुछ, ठीक है। तो उसको ना चम्मच से अच्छे से निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा चाशनी तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जलेबी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग में बैटर को ऐड कर रही हूँ और बैटर को डाल करके ना इसको एक रबड़ से हम लोग बैंड कर देंगे। इस तरह से ना आप बिना पाइपिंग बैग के भी आप बना सकते हैं जलेबी, ठीक है, घर पे बहुत ही आसान तरीका से। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो जो सॉफ्ट वाली बॉटल आती है ना, छोटी बॉटल, तो उसमें भी इसको ऐड करके बैटर को, और उसके ढक्कन में ना छोटा सा छिद्र करके आप, अगर उसके आपके पास हो तो आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी जलेबी बनके तैयार होती है। यहाँ पे देखिए हमारी जलेबी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो है ना ये जलेबी आपकी फुलके बनेगी पाइप के तरह, ठीक है। अगर वो गर्म नहीं होगा ना, तो जलेबी ना पाइप की तरह नहीं बनेगी, वो चपटी चपटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे वाइट वाला बनाना था, तो मैंने इसे बहुत कम ही तला है। पक गई, मैदा होता है ना, ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसे मैंने चाशनी में डुबाया और चाशनी में ना बस 2 से 3 बार ना उलट पलट करना है और उससे निकाल देना है। ये बहुत
बहुत जल्दी रस पी लेती है जलेबियाँ, तो इसलिए ज़्यादा देर इसमें हम लोग को नहीं रखना है। और यहाँ पे ग्रीन वाला बनाने के लिए ना मैंने क्या किया, यहाँ पे फूड कलर जो आता है ना ग्रीन वाला, वो मैंने थोड़ा सा बैटर में ऐड किया है और थोड़ा सा चाशनी में मैंने ऐड कर दिया है। और इस तरह से हम लोग ग्रीन वाला भी से बना लिए। इस प्रकार से ना आप जिस भी कलर का जलेबी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो हमारी ये जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बेबी फूड से लेकर हर प्रकार की रेसिपी शेयर की जाती है, इसलिए इस चैनल पर बने रहिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।